नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां मूसलाधार बारिश से 24 घंटों में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ढेरों घर यहां पर गिर गए और बहुत बड़ी तादाद में जानवर मर गए। कई सरकारी गौशालाओं में गायों की मौत हो गई है और कुछ जिलों में अभी भी तेज बारिश हो रही है। देखते हैं रिपोर्ट। झमाझम बारिश से हुए सुहाने मौसम में वे सोए तो लेकिन जागे नहीं। जौनपुर के सरायखानी गांव में भरतलाल के घर के 5 लोग बेखबर सो रहे थे। अलस सुबह दीवार उन पे गिर पड़ी। पहले गांव वाले मदद को आए, बाद में प्रशासन भी पहुंचा। मलबे से निकले 3 लोग मर चुके थे, 2 जख्मी होकर अस्पताल में हैं। क्या कच्ची थी क्या? कैसे गिरी है दीवार? सो रहे थे, सुबह 4 बजे गिर गई। ये बारिश हो रही थी इसलिए गिर गई क्या? बारिश हो रही थी। तो जिस समय दीवार गिरी है उस समय घर में कितने लोग सो रहे थे? 5 लोग। अयोध्या रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर साहब पैर हवा में उठाए हुए थक गए हैं। बाबू हमारे स्टेशन मास्टर यहाँ बैठे हैं। फर्श बारिश के पानी से डूबा हुआ है। पूरे दफ्तर की यही हालत है। उनके मातहत कर्मचारी भी पैर ऊपर उठाए हुए हैं। अयोध्या के मोहल्लों में भी यही हालत है। डूबी हुई सड़कों पे लोग जेसीबी से सफर कर रहे हैं। और यह दूसरी धर्मनगरी प्रयागराज है, जहां मूसलाधार बारिश से तमाम इलाके डूब गए, तमाम घर गिर गए। घर में खाना वाना का बचा है? नहीं है। आपका राशन वासन सब सही है कि वो हो गया, बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया? सब दबा गए। जैसे कि टोट तो नहीं लगा? नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं मिला अभी तक? अभी नहीं मिला। मूसलाधार बारिश से मकान, पेड़ या बिजली गिरने से पूरे यूपी में पिछले 24 घंटों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। इनमें बाराबंकी में 8, प्रयागराज में 6, फतेहपुर में 5, रायबरेली में 5, जौनपुर में 4, कौशाम्बी में 3, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर में 2-2 और हरदोई में 1 हैं। बड़ी तादाद में जानवर मरे हैं। बाराबंकी की इस गौशाला में गायों के 100 ही 100 हैं। वीडियो बनाने वाला 2400 की गिनती करता है। प्रशासन 10 से 15 बताता है। फतेहपुर में भी तमाम गाय और बकरियों की मौत हुई है। हरदोई की भी सरकारी गौशाला में तमाम गायें मर गई हैं। यहाँ पर 8 गौवंश की मृत्यु हो गई है, 6 गौवंश बीमार हैं। ये गौवंश पहले से बीमार थे, इनकी दवा चल रही थी और अचानक पानी बहुत ज़्यादा बरस जाने से ये रिकवरी गौवंश नहीं कर पाए, इनकी मृत्यु हो गई। फतेहपुर के ललौली गांव में दरवाज़ा तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन पूरा घर ज़मींदोज़ हो गया। इस अस्पताल से भी रोने की आवाज़ें आ रही हैं। दीवार के मलबे में दबे घायल को लाए थे, डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा बता दिया। रायबरेली के कई इलाके डूब गए, जहां नावें चलती रहीं। जैसे नाव दिखाएं तो क्या आप भी नाव से आते जाते हैं? जहाँ तक नाव से हम नहीं जाए, लेकिन यहाँ की दिक्कत तो है ही है। जाने नहीं, यहाँ से निकलने कोई संसाधन है? कोई संसाधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हम लोग एक लाइन के बगल बगल पानी मिल के जाए थे। कच्चे घरों के गिरने से लोगों की मौत को रोकना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग गाँवों में कच्चे घरों में रहते हैं। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें नज़र आती हैं, ये तो विकास की विषमताओं का नतीजा है, जिसे अब तक ठीक कर लिया जाना चाहिए था। ब्यूरो इनपुट्स और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इसी बात है, समस्या की मूल जड़ को पकड़ना भी बेहद जरूरी है। बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां सड़क हादसों से पुलिस परेशान है। 15 दिनों में 10 लोगों की जान चली गई और वो भी शहर के बीचों बीच। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोरोना की वजह से बंद कर दी गई ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम दोबारा से अब शुरू होने जा रही है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। पलक झपकते ही इस टेम्पो ट्रैवलर ने एक शख्स की जान ले ली। वजह तेज रफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पर ले बाई पर खड़े 2 पहिए वाहन पर बैठे जोड़े को एक तेज रफ्तार कार ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो 30 फुट नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई। कार
23 साल का एक युवक चला रहा था। ऑडी Q3 की हालत से ही साफ है कि दुर्घटना जानलेवा ही होगी। एक विधायक के बेटे के साथ साथ इस कार में सवार सभी 7 लोगों की जान गई, जिनमें 3 महिलाएं भी थीं। पुलिस अब एडवाइजरी जारी कर रही है, ग्राफिक्स के जरिए भी। We are going to conduct physical check. गाड़ियों का फिजिकल चेक हमने दोबारा शुरू कर दिया है और अगले हफ्ते से हम ड्रंकन ड्राइविंग की ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। Drunken drive checking also. कोरोना की वजह से रात में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग रुकी तो हादसों का सिलसिला बढ़ा। रात के कर्फ्यू के बावजूद रोमांच के लिए सड़कों पर निकलने में भी युवा हिचके नहीं। इस साल 1 जनवरी से 31 अगस्त तक 2069 सड़क हादसे शहर में हुए, जिनमें से 410 जानलेवा थे और इसकी वजह से 434 लोगों की जान गई, जबकि बाकी 1659 सड़क दुर्घटनाओं में 1830 लोग घायल हुए। Vehicles are less on the roads. They take it granted they can go. सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हुई है, ऐसे में कई लोग इसका फायदा उठाते हैं। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। हम इन सब के खिलाफ फुटेज के आधार पर सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। Strict action against these erring drivers. ट्रैफिक पुलिस भी कई बार खुद को लाचार महसूस करती है। तेज रफ्तार और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कानून इतने सख्त होने चाहिए कि कार्रवाई देखकर दूसरे लोग सबक लें, क्योंकि कुछ समय के रोमांच की वजह से कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। घाटी में रह रहे अन्य हिंदुओं को कश्मीरी पंडित समुदाय की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ कश्मीर में रह रहे अन्य हिंदुओं की याचिका को खारिज कर दिया, जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत रोजगार के अवसर देने की मांग कर रहे थे। देखते हैं ये रिपोर्ट। नवजोत कुमार का प्रधानमंत्री स्पेशल रोजगार पैकेज के तहत नौकरी पाने का सपना बिखर गया है। वो कश्मीरी हिंदू हैं और LOC के पास रहते हैं। नवजोत कानूनी लड़ाई हार गए हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि घाटी में रहने वाले सभी हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं हैं और इसी वजह से जो स्पेशल रोजगार पैकेज है उसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिल सकता। दरअसल ये पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए है। उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि उन्होंने ये बोला कि कश्मीरी हिंदूज, राजपूत, क्षेत्रीय वो कश्मीरी पंडित में नहीं आते। हमारे पास ओनली होप था कि कोर्ट हमारे फेवर में होगी। यस्टरडे वो भी हमारे फेवर में नहीं रहा। वहाँ पर भी कोर्ट का भी यही डिसीजन है कि कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी हिंदूज, राजपूत बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने हमारी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। हम जस्टिस चाहते हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अपील की गई थी कि केंद्र की तरफ से जो जॉब पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए है उसमें बाकी हिंदू और सिखों को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि घाटी में रहने वाले दूसरे हिंदुओं जैसे राजपूत, ब्राह्मण जो कश्मीरी पंडित नहीं हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे लोगों से कश्मीरी पंडित समुदाय की एक अलग पहचान है। याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील को मानना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता जो अधिकतर क्षत्रिय, राजपूत, अनुसूचित जाति और गैर कश्मीरी ब्राह्मण हैं, उनके साथ कश्मीरी पंडितों जैसा बर्ताव हो और प्रधानमंत्री पैकेज का उन्हें लाभ मिले। प्रधानमंत्री स्कीम के तहत विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2009 में 6000 नौकरियों की घोषणा की गई थी। इसमें से 4000 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। वहीं 2000 पदों पर नौकरी के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विज्ञापन निकाला है। इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने पिछले साल इसमें जो विस्थापित नहीं हैं उन्हें भी जोड़ दिया। कश्मीरी सिखों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि किसी एक समुदाय के लिए नौकरियों को रिजर्व करना पूरी तरह गलत है।
यहाँ सफर कोई चुन चुन के किसी एक ने नहीं किया, यहाँ सफरिंग सबकी है। यहाँ मेजॉरिटी की सफरिंग है, यहाँ माइनॉरिटीज की सफरिंग है, और माइनॉरिटीज इंक्लूड करती है हिंदू को, कश्मीरी पंडित को और सिख को। तो अगर आप खाली इसमें से सिंगल आउट करें कि नहीं साहब कश्मीरी पंडित ने ही ज्यादा सफर किया, ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है। बट मैं इस चीज को अभी टेकअप कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। वहीं कश्मीरी पंडितों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हमारी एक अलग पहचान है, हमारा एक अलग कल्चर है, हमारा एक अपने जो रिचुअल्स हैं दैट आर डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द पीपल। अगर आप इसमें आगे देखेंगे, जो हिंदूज हैं, चाहे वो इवन कश्मीर में भी है, दे डोंट फॉलो नीलमत पुराण कश्मीरी पंडित रिचुअल्स which are altogether different than rest of the people which are following the larger Hinduism. हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू और कश्मीरी पंडितों की अलग अलग पहचान पर बहस छिड़ गई है और साथ ही प्रधानमंत्री की विशेष नौकरी पैकेज पर भी सवाल उठ रहे हैं। कश्मीर में रह रहे सिखों और हिंदुओं का कहना है कि अगर ये नौकरियां मिलिटेंसी से प्रभावित लोगों के लिए हैं तो यहाँ कश्मीर में सभी समाज के वर्गों ने नुकसान उठाया है, और अगर ये इसलिए दी जा रही है ताकि माइग्रेंट पंडित वापस आ जाएं, तो पिछले 10 साल के दौरान 6000 नौकरियों के बाद भी 6 लोग भी वापस नहीं आए हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।